हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज टैली के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी इनरोल हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ामिनेशन हो गया है और उसके रिज़ल्ट्स भी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब आपके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको तैयारी करनी है और इसमें माइनर सब्जेक्ट के रूप में, जो कि एक वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, इसमें टैली को रखा गया है, जिसका प्रिपरेशन आपको करना है। और प्रॉबेबल और परहैप्स जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन हैं वो जुलाई में करवाए जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स में। तो आइए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका टैली सब्जेक्ट है, ये किस तरह से इसमें प्रिपेयर करना है आपको, क्या प्रिपरेशन होगा, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होगा और यूनिट्स और कंटेंट क्या क्या है इस सब्जेक्ट में, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपको चूज़ करके उसमें टिक करना होगा, अपनी आंसर शीट में आपको भरना होगा और उसी हिसाब से आपकी मार्किंग की जाएगी। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपने प्रिपरेशन सही तरीके से, थोड़ा सा भी आपने प्रिपरेशन में स्ट्रेस दिया है और आपने सही तरीके से प्रिपेयर किया है, तो इसमें आपको अच्छी क्रेडिट्स मिल सकती हैं, मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। वहीं पे निगेटिव पॉइंट ये भी है कि जैसा कि थियरी सब्जेक्ट में होता है कि अगर आपने सही से प्रिपेयर नहीं भी किया है तो भी थियरी सब्जेक्ट में आप लिख कर कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मार्क्स गेन करने का ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है और आप गलत पे टिक कर देते हैं, गलत विकल्प आप चूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क अलॉट नहीं किया जाएगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है, फिर भी कहीं ना कहीं ये निगेटिव पॉइंट है कि आपका पूरा का पूरा 1 मार्क अगर चला जाएगा अगर आपने सही टिक नहीं किया है। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि यूनिट्स और कंटेंट्स क्या क्या हैं। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को रखा गया है। अकाउंटिंग का परिचय आपको जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग का किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग की शुरुआत कैसी हुई, किन के लिए बेनिफिशियल है, कहाँ अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। जेन्युइनली ये बिज़नेसेस के लिए है, जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनके लिए ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं, किस लिए अकाउंटिंग की जाती है और कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। महज लेखा जोखा, जो आपका जो भी बिज़नेस कैरी ऑन कर रहे हैं, जो लोग जो बिज़नेस करते हैं, वो क्या क्या टाइप्स अकाउंटिंग अपनाते हैं, उसमें उनके ये अकाउंटिंग लेखा जोखा रखने के उद्देश्य क्या हैं आखिर, ताकि वो समझ सकें कि उनका व्यापार किस तरीके से चल रहा है और एक सहज रूप में उनको ये समझ में आ सके कि क्या वो प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, कितना पैसा वो कमा रहे हैं, कितना पैसा वो गंवा रहे हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ है तीसरा टॉपिक, जिसमें हमें अकाउंटिंग की शब्दावली को समझना होगा कि अकाउंटिंग में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, सस्पेंस अकाउंट। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, इनके मतलब क्या हैं, क्या मीनिंग्स हैं इनकी, ये जानना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, किस किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इन सब में इनको कैटेगराइज किया गया है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके कि एक पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है, एसेट अकाउंट क्या होता है, हमारी एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे इन अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करना है। एंट्रीज़ एंड बुक्स, पहली एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, जब भी आप कोई अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं, अगर आप महज अपना लेन देन का ही लेखा जोखा रखना शुरू करें तो पहला रिकॉर्ड आप कहाँ पे बनाएंगे, पहली एंट्री कहाँ पे रखेंगे कि किससे आपका क्या लेन देन हुआ, वो लेखा जोखा की पहली एंट्री आप कहाँ पे करेंगे, दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी होती है जर्नल में, दूसरी एंट्री जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं
और लेजर से फिर हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है जो कि कंपनीज़ के लिए होता है। वहीं पे अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनजीओज़ हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो उनके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से फिर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और वहीं पे कंपनीज़ के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट से फिर फाइनल अकाउंट इन सबसे हमारा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ एन स्टेटमेंट which gives a fair view of any business organization at a particular date। एक निश्चित समयावधि के दौरान एक निश्चित तारीख को बैलेंस शीट हमें ये बताता है कि हमारा जो बिज़नेस है या जो भी हमारा लेन देन है उसमें कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, यानी संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, ये हमें बताता है बिज़नेस की स्थिति क्या है। अब सेकंड यूनिट में अवेलेबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडियन मार्केट को रखा गया है। इसमें हमें ये जानना है कि इंडियन मार्केट में, भारतीय बाज़ार में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारा अकाउंटिंग में मदद करते हैं। अकाउंटिंग का काम उन सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे टैली प्राइम है, मार्ज जीएसटी है, जोहो बुक्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स रखे गए हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। टैली प्राइम जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, टैली से ही रिलेटेड है। मार्ज जीएसटी हमें जीएसटी टैक्सेशन में मदद करता है। जोहो बुक्स हमारी सारी बुक्स जो है उनको मेंटेन करने में मदद करता है। अब सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, अब हमें ये तय करना होगा कि ये जो हमारे बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में जितने सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए मौजूद हैं उनमें से हमारे बिज़नेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सही है, और उसी का चयन करके हम उस सॉफ्टवेयर को अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि सही तरीके से उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अकाउंटिंग उस सॉफ्टवेयर की मदद से हो सके। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा यूनिट है, उस यूनिट में इंट्रोडक्शन, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टैली सॉफ्टवेयर को रखा गया है कि टैली सॉफ्टवेयर का परिचय क्या है, किस तरह से इसे डाउनलोड किया जा सकता है अपने कंप्यूटर में, और फिर इसको स्थापित किस तरह से करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे। टैली शॉर्टकट कीज़ एंड फंक्शंस को रखा गया है। टॉपिक नेक्स्ट जो है इसमें हम जानेंगे कि टैली की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। अगर आपको कोई एंट्री करनी है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है, किसी ने कोई आपके कस्टमर ने परचेस किया है, तो कौन सी एंट्री किस शॉर्टकट की के द्वारा होगी ये हम जानेंगे, और उस शॉर्टकट की के फंक्शन क्या हैं ये भी जानेंगे। क्रिएशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ कंपनी, कैसे आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करेंगे, मतलब उसके फंक्शंस को, फीचर्स को अपने लिए कैसे बेनिफिशियल तरीके से आप सेट करेंगे, इसको रखा गया है। मास्टर्स एंड अकाउंटिंग मास्टर्स, अब अकाउंटिंग के लिए आप पर्टिकुलर लेजर्स क्रिएट करेंगे, उसमें आपको मास्टर्स बनाने होते हैं, ये आपको इसमें बताया जाएगा। वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, जब भी आप किसी दुकान से कुछ ख़रीदने जाते हैं तो वो जो शॉप ऑनर होता है वो आपको एक बिल देता है, उसके लिए वो एक वाउचर क्रिएट करता है, और वो वाउचर की एंट्री कैसे होगी। कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, और लागत की क्या कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर, कहाँ पे ये लागत एलोकेट की जाएगी, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल को रखा गया है कि आप इन्वेंट्री, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी शॉप ऑनर है, तो उसके यहाँ जो माल आता है, जो भी वो सामान की ख़रीदारी करता है, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, कैसा उसका लेखा जोखा रखेंगे, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली प्राइम, एडवांस इन्वेंट्री इन मास्टर एंड वाउचर्स, वाउचर्स क्लास, वाउचर कितने तरीके के होते हैं, कैसे आप इनको कैटेगराइज करेंगे, इनकी प्रोसेसिंग एंट्रीज़ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट
इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, उसका परिचय हमें जानना है। कैसे जीएसटी आया, कब आया और किस कमेटी ने इम्प्लीमेंट किया इसको। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन टैली प्राइम। ये टैली सॉफ्टवेयर जो है, टैली प्राइम है, इसमें किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये इसमें हमें जानना होगा। जीएसटी फॉर सर्विस के लिए जीएसटी कितना लगता है, कैसे लगता है, सेंटर स्टेट के बीच में, यूनियन के बीच में कैसा सेग्रीगेशन है, ये सब कुछ हमें जानना होगा। टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस स्टूडेंट्स, टीडीएस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब भी आप इनकम अर्न करते हैं और वो इनकम गवर्नमेंट ने जो डिफ़ाइन किया है एक स्लैब रेट, उससे ज़्यादा है, तो फिर वो जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनके ऊपर ये दायित्व बनता है कि वो टैक्स आपके इनकम से ही काट लें। तो वहाँ पे टैक्स को डिडक्ट करके किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है जीएसटी में और आपका टैली सॉफ्टवेयर में, उसको यहाँ पे रखा गया है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके बाद पेरोल माइग्रेशन फ्रॉम टैली। इन चीज़ों को हमारे टैली सब्जेक्ट में रखा गया है ताकि आप जान सकें, समझ सकें, एक बेसिक नॉलेज आपको हो सके। और ये स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से समझना है कि ये एक माइनर सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि हम टॉपिक वाइज और फोकस्ड रहें। our objective is to learn only on the basis of the syllabus that has been provided by the university, so that we are not divergent from the topics. We learn only the topics, और जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़नी है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा जो कंटेंट है वो भी तैयार हो जाए। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, एंड फॉर द फर्दर नॉलेज एंड फर्दर लर्निंग आई विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट वीडियोज़। कीप वॉचिंग। थैंक यू।